ओके, जो हमारा फिफ्थ कंस्ट्रक्शन है उसमें हमको अगेन एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बट इस बार हमको एक डायगोनल दिया होगा, मतलब जो रेक्टेंगल होता है ना उसके डायगोनल का लेंथ दिया होगा एंड एनी वन ऑफ द साइड उस रेक्टेंगल का दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि जो रेक्टेंगल है उसका एक साइड है 7 सेंटीमीटर एंड जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्केल ले लेना है। ठीक है, एंड जो साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो एक 7 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेना है। ओके, तो ये मैंने स्केल को प्लेस किया एंड यहाँ पे देखो 0 से 7 सेंटीमीटर तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, अब क्या करना है, अब मेरे को दोनों साइड परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो तुम चाहो तो प्रोट्रैक्टर से भी 90 डिग्री ले सकते हो, या फिर 90 डिग्री अगर तुमको कंस्ट्रक्ट करना आता है वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो प्रोट्रैक्टर से मैंने यहाँ 90 डिग्री का पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, पॉइंट मार्क कर लिया, तो ये जो एंड पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का, यहाँ से इस पॉइंट के तरफ एक रे मेरे को खींचना है ऐसे। ठीक है, एक रे ऐसे खींच लेना है। अच्छा, अगर प्रोट्रैक्टर से नहीं करना चाहते हो तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे? जो मेटल टिप है, ठीक है, उसको एक एंड पॉइंट पे रखना है, फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे। ओके, ये सेमी सर्कल में जो मैंने विड्थ लिया ये रैंडम विड्थ है, ये छोटा सा एक विड्थ होना चाहिए। अब नीडल पार्ट को यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, जो मेटल टिप है यहाँ पे प्लेस करना है, इस तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है। इस मेटल टिप को अब इस इंटरसेक्शन में प्लेस करना है। तो अब यहाँ पे प्लेस किया एंड देखो इस तरफ एक आर्क ऐसे खींचा। ओके, अब इस पॉइंट से जहाँ पे हमारा कंपास रखा हुआ था वहाँ से मेरे को ऊपर साइड एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है। अब इस मेटल टिप को इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है। ओके, एंड यहाँ पे एक और आर्क खींचना है ताकि मेरे को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले। ओके, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, और यहाँ से मेरे को एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, ऊपर साइड में, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन होगा। ओके, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी 90 डिग्री है जो यहाँ पे बना है। ओके, अच्छा, अब हमको बोला है जो लेंथ ऑफ द डायगोनल है, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो नीचे साइड है ये तो मैंने 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी खींच दिया। अब मतलब मेरे को एक डायगोनल चाहिए जो 10 सेंटीमीटर है, ऐसे या ऐसे दोनों साइड। ओके, तो मेरे को कंपास ले लेना है। ठीक है, एंड इसका जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर सेट करना है। देखो मैं यहाँ पे 10 पे नीडल पार्ट को प्लेस करता हूँ। ठीक है, एंड फिर 0 तक मेरे को इधर इसको लेके जाना है। ठीक है, तो ये विड्थ ऑफ द कंपास मैंने 10 सेंटीमीटर सेट कर लिया। अब ये जो नीचे वाला लाइन सेगमेंट है, दोनों में से किसी भी एंड पॉइंट में इसके मेटल टिप को रखो। मैंने यहाँ पे रखा। ओके, एंड जो अपोजिट लाइन है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका जो अपोजिट लाइन है यहाँ पे एक आर्क खींचना है। ओके, तो देखो यहाँ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। ओके, अब इस मेटल टिप को दूसरे एंड पॉइंट पे रखो यहाँ पे। ओके, एंड इस तरफ एक इंटरसेक्टिंग मतलब पॉइंट लाओ, जैसे हमने इस तरफ किया था। अब जब ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, तुमको इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना है। तो ये रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब डायगोनल भी क्योंकि शो करने बोला है, तो हम लोग एनी वन ऑफ द डायगोनल्स ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस एंड पॉइंट से यहाँ तक। तो आंसर कंफर्म करने के लिए देखो 0, ठीक है, एंड 7 सेंटीमीटर के इसका एक साइड है, एंड देखो डायगोनल का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे भी अगर तुम मेजर करोगे तो देखो 0 एंड देखो 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल जिसका एक डायगोनल गिवन होगा एंड एनी वन साइड गिवन होगा। आंसर कंप्लीट करने के बाद तुमको रेक्टेंगल को नेम कर लेना है ABCD और PQRS, एनीथिंग यू वांट। ओके, एंड जो डायगोनल है इसका भी लेंथ लिख देना है 10 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, हम चाहे तो दोनों प्रोट्रैक्टर से भी कर सकते थे। मैंने फॉर योर लाइक प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे कंपास से भी करके दिखा दिया 90 डिग्री, एंड दूसरे साइड मैंने प्रोट्रैक्टर से भी ये 90 डिग्री वाला लाइन बना के दिखा दिया। ओके, सो दिस वॉज द फिफ्थ कंस्ट्रक्शन।